स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। हमारी वंदे भारत सीरीज चल रही है जिसमें हम मध्यकालीन भारत के जितना भी इतिहास के भंडारा है, आज उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलता है? तो बच्चों 1206 से लेकर 1526 तक ये पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश। क्लास नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते। अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जो ओपनिंग हुई थी, जो स्थापना हुई थी, तो वो करने वाला कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 ईस्वी में, जो मोहम्मद गौरी का एक कौन हुआ करता था? तो आप कहेंगे गुलाम हुआ करता था। और सबसे अच्छा जी जो सहपाठी और सपह सलार जिसको बोलते हैं, वो कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंत कब होता है, तो बच्चों 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा ये इब्राहिम लोदी को हराकर क्या होता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा खिलजी वंश और तुगलक वंश का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो कौन था दोस्तों? तो वो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। मलिक काफूर कौन था? तो बच्चों ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अच्छा और घनिष्ठ और सबसे बड़ा विश्वासपूर्ण व्यक्ति कौन था? ये मलिक काफूर ही था। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था, तो बच्चों वो कहाँ से निकाला गया था? वो निकाला गया था कहाँ से? गोलकुंडा से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का शासक खिलजी था, तो याद रखिएगा खिलजी जो शासक था उसका वो कहाँ से था? तो वो बच्चों याद रखना वो तुर्की था। अब आप कहेंगे खिलजी खिलजी की जो स्थापना है वो कौन था करने वाला? तो याद रखिए बच्चों वो था जलालुद्दीन खिलजी। इसी के बाद में फिर कौन आता है? इसी का भतीजा आता है जो कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे अच्छा जो कार्यकाल माना जाता है खिलजी का, वो सबसे ज़्यादा किसका माना जाता है? वो अलाउद्दीन खिलजी का ही होता है। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था बच्चों? इसमें 5 वंश आए थे। तो पांचों वंश कौन कौन से थे बच्चों? याद रखिएगा पहला आपका गुलाम वंश था, दूसरा आपका था बच्चों दूसरा मैं चलिए इसको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे बढ़िया सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ बच्चों। दिल्ली सल्तनत की जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है? तो याद रखना बच्चों, गुलाब क्या है? गुलाब खिला। क्या हुआ? गुलाब खिला। खिला तो सूंघ लो। क्या हो गया? तो सूंघ लो। तो क्या है? सूंघ लो। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बात आती है सूंघ लो, तो याद रखना गै से क्या होता है बच्चों? गुलाम वंश। ख से क्या आता है बच्चों? खिलजी वंश। साथ के साथ में तै से क्या आता है? तुगलक वंश। और सै से क्या आता है बच्चों? सैयद वंश। और लै से आता है लोधी वंश। इस तरीके से 5। तो कई बार क्वेश्चन को क्रम में लगाने के लिए पूछ लेता है, तो याद रखना ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए? 5 आए। कौन कौन से? पहला आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा आपका लोधी वंश आया था। तो बच्चों ये भी ध्यान रखने योग्य बातें होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ध्यान रखने का द्वितीय सिकंदर से जाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बच्चों ध्यान रखना बाजार के अंदर जो भी नीति थी उनको लागू करने वाला एक ही व्यक्ति था, और वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन के चलते हैं, तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बच्चों ध्यान रखना, कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ पर? मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो आपका कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में बच्चों पड़ता है। कब आया था? तो यह आया था 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। उस टाइम किसका वंश चल रहा था? तो बच्चों उस टाइम चल रहा था आपका कौन सा? तुगलक वंश बच्चों चल रहा था। तुगलक वंश में भी किसका चल रहा था? तो किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम चल रहा था। तो चलिए बच्चों, बहुत ही जितने जितने क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना थी मैंने आपको प्रबल तरीके से आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें किसमें कुशल था? तो बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो ये तुगलक वंश से था और वो था कौन? दर्शन शास्त्र। किससे? तो ये कुशल किसमें? दर्शन शास्त्र में कुशल था। आगे बढ़ेंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मैं अभी पीछे बता के चला हूँ। तो वो आया था कब? तो बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। और कब आया था बच्चों? 1333 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया? तो बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली में खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाए थे। तो वो बच्चों कौन था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो था आपका कौन? कौन था बच्चों? कौन था? मोहम्मद तुगलक। कौन था? मोहम्मद तुगलक। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों में विरोधों का मिश्रण बताया जाता है? तो बच्चों वो कौन था? वो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसी को क्या कहा जाता था? पागल सुल्तान। यानी कि हम कह सकते हैं, यही कहता है सारे काम एक्सपेरिमेंट करता था लेकिन लास्ट में आकर विफल हो जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। कारण उसका ये था कि वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मतलब जो अपनी चलानी होती चलाता था। और सबसे अच्छा याद रखें, तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वही था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थान कहाँ पड़ता है बच्चों? वो पड़ता है आपका कहाँ पर? औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता था उस टाइम? मुंबई में। ठीक है, तो वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, तो वह कहाँ पर पड़ता है बच्चों? वो औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो बच्चों याद रखना इसी का भाई था कौन? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। तो ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया गया था। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, अभी मैं बता के चला। तो बच्चों कहाँ से करी थी? तो याद रखना वो कहाँ से? दिल्ली से मदुरई। कहाँ पर? दिल्ली से मदुरई। बिल्कुल सही बात है, दौलताबाद। ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखना। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलाने का प्रचलन किया था? तो बच्चों वो कौन था? तो ये भी बच्चों ध्यान रखना, वो व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाया। मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ेंगे। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? अभी मैंने बताया, तो वो व्यक्ति कौन था बच्चों? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारे 16 क्वेश्चन थे, जिनमें मैंने एडिशनल नॉलेज आपको दे के चला, हर चीज़ के बारे में आपको बता के चला। तो बच्चों इसी तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि हर एक बच्चे को इसी टाइप के एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।